टॉपिक फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट से मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट जिसे आप हिंदी में कहते हैं ब्याज, जो कौन किसको देता है? जो जिसके पैसे को यूज करेगा उसके पैसे के यूज करने के बदले में उस पैसे को उसे इंटरेस्ट देगा। जो जिसके पैसे को यूज करेगा उस पैसे को यूज करने के बदले उस पैसे पे क्या देगा? इंटरेस्ट। मान लो मैंने आपको उधार दे रखा तो आप मेरा पैसा यूज कर रहे हैं तो आप मुझे उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो फर्म है वो पार्टनर्स के पैसे को यूज कर रही है, पार्टनर्स की कैपिटल को यूज कर रही है, तो उस कैपिटल को यूज करने के बदले में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? फर्म देती है। किसको देती है? पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पे किया पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स। फर्म ने पे किया पार्टनर्स को, तो फर्म के बिहाफ पे ये एक्सपेंस है और पार्टनर्स के बिहाफ पे ये इनकम है। पार्टनर्स को ये मिला है, पार्टनर्स की इनकम है, फर्म ने पे किया है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कंप्यूट कैसे किया था? हाउ वी कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्यूटेशन, विषय ध्यान देना, ज्यादा हार्ड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं सिंपल मेथड और दूसरे मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे दो मेथड से निकल के आई, पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। मेथड दोनों इजी है, दोनों ही सिंपल है। सिर्फ इसमें आपको एक चीज समझने वाली है कि कब क्वेश्चन में सिंपल मेथड लगेगा और कब क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, यानी कौन सा मेथड हमारा यूज कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करने में सिंपल और प्रोडक्ट दो मेथड, दोनों मेथड में कौन सा मेथड क्वेश्चन में कब यूज किया जाएगा ये आपको मैं बता रहा हूं। When no change of partner's capital during the year, पार्टनर्स की कैपिटल में एक साल में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स no capital introduced, no capital withdrawn। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉ का मतलब क्या होता है? अगर पार्टनर्स ने साल के बीच में फर्म में अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए और पैसा लगा दिया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराती है, और फर्म में से अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया ड्राइंग्स के अलावा। एक तो ड्राइंग्स होती है, एक ड्राइंग्स के अलावा अगर अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया वो होता है कैपिटल विड्रॉ। तो इस सिंपल मेथड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
किस कारण से? ना तो पार्टनर फर्म में पैसा लगाएगा, ना पार्टनर फर्म में पैसा निकालेगा, तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वही सेम रहेगी। तो तब हमारे क्वेश्चन में सिंपल मेथड रहेगा। और when capital changed during the year due to capital introduced और कैपिटल विड्रॉ। जब पार्टनर्स की कैपिटल में कोई चेंज आ जाए, पार्टनर्स ने फर्म में या तो और पैसा लगा दिया हो या कैपिटल में से पैसा निकाल लिया हो, तो कैपिटल उसकी चेंज हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाएगा। सिंपल मेथड, नो इंट्रोड्यूस नो विड्रॉ। प्रोडक्ट मेथड, क्वेश्चन में या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या कैपिटल विड्रॉ हो, या दोनों काम भी हो सकते हैं। तो अगर कैपिटल चेंज नहीं हुई तो सिंपल, और अगर कैपिटल हमारी चेंज हो गई तो प्रोडक्ट मेथड। इनके फार्मूले वो इजी बात है, वो हार्ड नहीं है। सिर्फ समस्या वाली कौन सी बात, हमें क्वेश्चन में ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा। सिंपल कब लगेगा, नो इंट्रोड्यूस नो विड्रॉ। प्रोडक्ट कब लगेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल विड्रॉ क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में अब सिंपल मेथड के और प्रोडक्ट मेथड के फार्मूले क्या होते हैं, उन फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत की इनटू रेट अपॉन 100। जो भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उसको ओपनिंग कैपिटल पर रेट अपॉन 100 करके इसका जो भी रेट क्वेश्चन गिवन हो उसके से इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है। तो ये सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आपको सिंपल मेथड के बारे में कुछ डिस्कशन आपको थोड़ा सा और कर रहा हूं। जैसे कि हमने भी आपको बताया कि सिंपल मेथड के अंदर क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल यानी साल की शुरुआत की कैपिटल चाहिए, साल के फर्स्ट डे की कैपिटल चाहिए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की बजाय हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई, फिर क्या होगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। रिपीट अगेन, क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट इंटरेस्ट कंप्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की बजाय हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, फिर कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, सबसे पहली बात तो इस क्लोजिंग कैपिटल की पहचान क्या है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग कैपिटल की पहचान, क्लोजिंग कैपिटल को पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होगी हमारी। फर्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में लिखा आया साफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर,
या क्लोजिंग डेट गिवन हो। क्वेश्चन में लिखा कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020, या कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट साल के आखिर में बनती है, तो जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी होगी वो भी क्लोजिंग की होगी। तीसरा, द कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, द कैपिटल विच रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, वो कैपिटल जो प्रॉफिट और ड्रॉइंग को एडजस्ट करने के बाद निकल के आएगी, वो कैपिटल भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्लोजिंग कैपिटल की 3 पहचान है, क्वेश्चन में साफ लिखा है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लियर हो गया। या क्वेश्चन में कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 2021 इस तरह लिखा हुआ है। या कैपिटल जो दे रखी है वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। या सबसे ध्यान देना इसके ऊपर, जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो कैपिटल अगर प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करने के बाद निकल के आई है तो ही कैपिटल क्लोजिंग होती है। वो कैपिटल जिसमें प्रॉफिट एडजस्ट हो रखा हो, ड्रॉइंग्स एडजस्ट हो रखे हो, वो जो कैपिटल होती है वो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। और क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या होगा। अब अगर क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्या होगा। इसके बाद ये स्टेप क्वेश्चन में आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें ड्राइंग्स तो प्लस हो जाएंगे और माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ के और प्रॉफिट बांट दो तो जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस करके और प्रॉफिट माइनस करके जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। किसी को दिक्कत इस चीज में है तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। इंटरेस्ट कैपिटल बेस, A and B are partners, share profit and loss equally. Their capital on 1 अप्रैल 2020 of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. B, further introduced of rupees 1 lakh on 1st September 2020. Compute interest on capital
if rate of interest 12% per annum and their accounts are closed on 31 मार्च ईच ईयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दो पार्टनर है और भी प्रॉफिट लॉस इक्वल इक्वल बांट रहे हैं और कैपिटल ए की दे रखी है 10 लाख, बी की दे रखी है 8 लाख। बी ने दोबारा पैसा, बी ने फर्म में दोबारा 1 लाख रुपये लगा दी सितंबर के महीने के अंदर, तो इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो जिससे दो पार्टनर है ए और बी, कैपिटल दे रखी है इनकी 1 अप्रैल 2020 को, ए की है 10 लाख और बी की है 8। ए ने कुछ नहीं करा लेकिन बी ने 1 लाख दोबारा लगा दिए। 1 सितंबर 2020 को बी ने फर्म में फिर से 1 लाख रुपए लगा दिए। तो ए की कैपिटल में तो कोई बदलाव नहीं है लेकिन बी की कैपिटल में बदलाव आ गया। तो जिसकी कैपिटल चेंज होगी उस पर प्रोडक्ट लगेगा, जिसकी चेंज नहीं हुई उस पर हमारा सिंपल मेथड लगेगा। तो ए पे तो लगेगा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। अब ए की ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, रेट क्वेश्चन में ये दे रखी इंटरेस्ट की 12%। ये निकल के आ गया 1,20,000। लेकिन बी ने दोबारा पैसा लगा दिया तो बी की कैपिटल चेंज हो गई। तो क्वेश्चन में बी पे लगेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होता है वो ध्यान देके चलो। 1 अप्रैल 2020 को बी की कैपिटल 8 लाख रुपए थी, ये 8 लाख। 1 सितंबर में बी ने 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो 1 सितंबर 2020 में बी ने 1 लाख और लगाए तो बी की कैपिटल अब 1 सितंबर से हो गई 9 लाख रुपए की। 1 अप्रैल में 8 थी, सितंबर में 1 लाख और लग गए, 8 पहले 1 अब कैपिटल होगी 9 लाख। अब इसमें ये देखते हैं कि कितना पैसा बिजनेस में कितने महीने लगा रहा। 1 अप्रैल से और 1 सितंबर तक तो 8 लाख, फिर 1 सितंबर से साल का आखिर यानी मार्च 31 तक फर्म में रहे हमारे 9 लाख। मंथ काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि सितंबर की फर्स्ट डेट दे रखी है। तो ये हुए 5 महीने। ये निकल के आ रहा प्रोडक्ट। क्या निकल के आ रहा? प्रोडक्ट। सितंबर से मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बटे 7 महीने। ये आ गया 63 लाख। टोटल कर लो इनका। ये निकल के आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट है 1,03,00,000। रेट
12% इंटू 1/12, 12 कट गया, 2 जीरो हट गई, ये निकल के आ गया 1,03,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 1,20,000, बी का निकल के आया 1,03,000। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड लग गए, सिंपल भी और हमारा प्रोडक्टिव भी। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। आई थिंक कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी।